Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, आज हम वीडियो जो अपलोड करने जा रहे हैं वो 8th स्टैंडर्ड मैथ्स का है, जिसमें मैं चैप्टर नंबर 10th डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल शुरू करने जा रहा हूं। तो ये इंट्रोडक्शन मैं आज समझाऊंगा कि किस तरीके से हमको डिवाइड करना है। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको मेरे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आते रहेगा। और फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम ये शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये जो पॉलिनोमियल होता है, इसका डिवीजन किस तरीके से करना है वो सीखेंगे, बट उससे पहले कुछ चीजों को हम रिकॉल कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो अब ये जो दिया हुआ है हमको यहाँ पे 2a प्लस 3b 3a सॉरी 2a प्लस 3a, तो अब 2 प्लस 3 कितना होता है भाई? 5 होता है, बराबर। और ये a क्या हो जाएगा? 5a हो जाएगा, बराबर। ये हमने सिंपली क्या किया है, यहाँ पे प्लस किया है। अब ये क्या है? 7 माइनस 4 कितना होता है भाई? 3 होता है। और ये क्या हो जाएगा? b आ जाएगा यहाँ पे। फिर 3p इंटू पी स्क्वायर, एक p है फिर p स्क्वायर है तो p क्यूब बन जाएगा वो। तो ये कितना आ जाएगा हम लोगों का? 3p क्यूब हो जाएगा ये, बराबर। 5 3 जार कितना होता है हम लोगों का? 15 होता है, बराबर। 5 3 जार 15 होता है। और ये क्या आएगा हम लोगों का? m रेश टू 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इस तरीके से होएगा हम लोगों का m स्क्वायर। देखो, जब भी मल्टीप्लाई रहता है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? 2 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का? 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये कर दिया है। अब ये भी कैसे किया होगा हम लोगों ने? जब मल्टीप्लाई में रहता है तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे? पी स्क्वायर, तो ये p 1 प्लस 2 मतलब क्या हो गया? ये p क्यूब, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोगों ने ये यहाँ पे लिख दिया है। अब हम लोगों का जो यहाँ पे फिफ्थ है, फिफ्थ वाला किस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना है, उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूं और फिर हम लोग यहाँ पे बॉक्स में लिखने की कोशिश करते हैं। तो अब ये क्या है? ये 2x प्लस 5y इंटू 3 अपॉन x है। तो हमको ये जो 3 अपॉन x है उसको क्या करना पड़ेगा? 2x इंटू 3 अपॉन x, फिर प्लस लिखा, फिर 5y इंटू 3 अपॉन x लिखा हम लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हम लोगों का x क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और 2 3 जार क्या होता है भाई हम लोगों का? 2 3 जार होता है हम लोगों का 6, बराबर। और ये क्या आ जाएगा? प्लस 15y, एक मिनट रुको, देखो यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को? 2 3 जार क्या होता है भाई? यहाँ पे होता है 6, फिर क्या होता है? ये 5 3 जार कितना होएगा हम लोगों का? 15, और ये आ गया y अपॉन x। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सम को यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, ठीक है ना दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये पार्ट समझ गया होगा। अब हमको इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना है तो हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा? ये जो 3x स्क्वायर है इसको यहाँ पे बाहर लिखना पड़ेगा। 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस 3y, बराबर। फिर क्या लिखा हम लोगों ने? ये प्लस का साइन डाला और फिर ये 4y लिखा। फिर यहाँ पे ये क्या होएगा? 2x प्लस 3y, ठीक है ना दोस्तों। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? ये 3x इंटू 3x स्क्वायर इंटू सॉरी 2x लिखूंगा मैं। तो 3 इंटू 2 कितना होता है भाई? 6 होता है। और ये हो गया हम लोगों का x क्यूब प्लस ये क्या हो जाएगा? 3 3 जार 9 हो जाएगा। और ये x स्क्वायर y आएगा प्लस ये कितना है हम लोगों का? तो यहाँ पे ये 8xy आएगा और ये प्लस कितना हो जाएगा? 12y स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हम लोगों का यहाँ पे क्या हो चुका है? फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम लोगों को ये यहाँ पे लिख देना है। तो क्या आ रहा है हम लोगों का फाइनल आंसर, वो लिख देते हैं हम लोग। तो क्या आया हम लोगों को? 6x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर y प्लस 8xy प्लस क्या आया ये हम लोगों को? 12y स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये यहाँ पे ये भी पार्ट समझ लिया। अब ये जो था हम लोगों ने पहले के जो हम लोगों के
ईयर थे, मतलब 7th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने ये चीज को पढ़ा हुआ है, तो बस वही चीज को हमने रिकॉल किया है। अब हम चलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। तो इफ इंडेक्स ऑफ ईच टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल इज अ होल नंबर, द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अब देखो, इफ इंडेक्स ऑफ ईच टर्म, अब ये जो इंडेक्स है ना, मतलब ये जो रेस टू में रहते हैं, वो क्या होने चाहिए, हम लोगों के होल नंबर होने चाहिए। जो भी कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वन वेरिएबल मतलब एक्स है, तो पूरे वेरिएबल मतलब पूरा जो पॉलिनोमियल होगा उसमें खाली एक्स ही होना चाहिए, एक्स वाई नहीं होना चाहिए। तो बराबर, तो ये हो गया हम लोगों का वन वेरिएबल, ठीक है। तो और वो क्या होना चाहिए, इंडेक्स हमारा होल नंबर होना चाहिए। तो जैसे देखो फॉर एग्जांपल, ये देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले एग्जांपल में सब क्या है, यहाँ पे वेरिएबल एक्स ही है, और सेकंड वाले में क्या है, वाई वाई और ये वाई। तो अब यहाँ पे ये भी क्या है, हम लोगों का होल नंबर ही है 2 1, बराबर। ये यहाँ पे 3 2 ये 1, तो ये होल नंबर है। इसके लिए ये क्या बोल सकते हैं हम लोग, आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो अब ये हो गया हमारा कंप्लीट। फिर उसके बाद में ये यहाँ पे कुछ सम दिया हुआ है, बराबर। इसको जरा हम लोग अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर किस तरीके से लाना है, तो वो हम लोग समझते हैं। लगभग ये जो हम लोगों ने यहाँ पे किया था बस वैसा ही है ये भी। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं अभी पहले। तो क्या होगा यहाँ पे देखते हैं। तो 3x², फिर इंटू क्या करूंगा मैं यहाँ पे 4x³ माइनस क्या आया ये हम लोगों का 3x² माइनस 2x और 4x³ माइनस क्या लिखा मैंने यहाँ पे 3x², बराबर ये लिखा। फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 3 इंटू 4, 3 4 जार कितना होता है भाई 12, और ये x⁵ आ गया। फिर ये हम लोगों का माइनस, फिर ये 9x⁴, फिर ये माइनस लिखा हम लोगों ने। फिर ये कितना आ गया 2 4 जार कितना होता है 8 होता है, और ये हो गया हम लोगों का x⁴। फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 3 जार क्या होता है 6 होता है, और ये हो गया x³। तो बस यही है हम लोगों का फाइनल आंसर। तो क्या आ गया यहाँ पे हम लोगों को 12। अब देखो यहाँ पे ये फाइनल तो नहीं बोल सकते हम लोग, क्यों, क्योंकि हम लोगों का यहाँ पे ये जो सेम है x⁴, इसको हम लोगों को प्लस माइनस करना पड़ेगा, तो रिड्यूस हो, मतलब ये थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा बोलने का मतलब। तो ये क्या हो जाएगा 12x⁵, माइनस माइनस प्लस होता है, बट यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगाया। 9 + 9 कितना होता है 18, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 17x⁴ प्लस 6x³, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे ये सम को सॉल्व कर दिया है। तो अब हम इसको भी देखते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पे अब वापिस से क्या करता हूं मैं 4x लिखा, और उसके बाद में क्या लिख रहा हूं मैं 3x² माइनस 7x प्लस 8, फिर क्या लिखा हम लोगों ने -5 लिखा। फिर क्या लिख रहा हूं मैं 3x² माइनस 7x प्लस 8, तो ये लिख दिया। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, एक्चुअल में इसको ये जो पूरा है 4x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 जार कितना होता है 12 होता है। ये x, ये 1x है, ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 3 हो जाएगा, बराबर। प्लस किया हम लोगों ने उसको, और फिर ये क्या हो जाएगा 4 7 जार कितना होता है भाई 28 होता है, और ये हो गया x²। फिर ये लिखा हम लोगों ने प्लस लिखा। फिर 4 8 जार कितना होता है भाई 32x, फिर यहाँ पे माइनस आ गया ये। फिर 5 3 जार कितना होता है भाई हम लोगों का होता है 15, और ये आ गया x²। फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा हम लोगों का प्लस हो जाएगा। 5 7 जार कितना होता है भाई 35x होता है, और ये माइनस प्लस क्या आएगा हम लोगों का माइनस प्लस माइनस, और 5 8 जार कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये किया। अब ये किया, उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है ना, वो हम लोगों को अब समझना पड़ेगा। तो अब ये जो है हम लोगों का ये है x², ये x² एक साथ में लाएंगे, ये 32 और ये 32 हम लोग एक साथ में लाएंगे, और वो क्या है हम लोगों का 4 एक मिनट, मैंने एग्जाम्पल कुछ गलत कॉपी किए है क्या? हाँ, सॉरी, ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये हम लोगों को यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये एग्जाम्पल मैंने गलत कॉपी कर लिया है। हम लोगों को ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में नहीं करना है, हमको इसको बीच में माइनस का साइन डालना है, सॉरी। तो चलो हम लोगों का तो क्या हो गया कि वो प्रैक्टिस हो गया एक चीज आपका, बट हम लोग चलो इसको चेंज कर देते हैं, और बीच में ये सम को अभी थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं मैं। अभी मैंने ध्यान से देखा कि ये सम तो कुछ और था। अब
यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, जैसे ये हम लोगों का 4x फिर -5, फिर ये माइनस ब्रैकेट ओपन हुआ, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का -3x, माइनस माइनस क्या होएगा प्लस होएगा, ये आ गया 7x, फिर ये माइनस प्लस क्या होएगा माइनस होएगा, बराबर। तो ये क्या हो रहा है अब हम लोगों का, तो 4x माइनस, अब देखो ये क्या हो रहा है हम लोगों का 4 और ये 7, तो ये कितना हो गया हम लोगों का 11x हो रहा है, बराबर दोस्तों। एक मिनट, ये क्यूब क्यों आ रहा है मेरा यहाँ पे हम लोगों को इसको स्क्वायर में लिखना है, बहुत मिस्टेक हो रहा है। तो चलो अब हम लोगों को कैसे किस फॉर्म में लिखना रहता है, कभी भी जो हम लोगों का पावर होता है, इसमें सबसे बड़ा पावर कौन सा है, स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है इसको हम लोग पहले ही अरेंज करके ही लिखते हैं, तो सबसे बड़ा हम लोगों का यहाँ पे स्क्वायर है। तो मैं ये एक स्टेप मेरा कम करना है, इसके लिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, हम लोगों को अरेंज करके ही लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का -3x², फिर ये 4 + 7 कितना होता है भाई हम लोगों का 11x होता है, फिर ये -5 -8 ये माइनस हो गया, और ये आ जाएगा हमारा कितना -13। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये जो था हम लोगों का कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि जो भी कोई हम लोगों का वेरिएबल होता है ना, उसके रेश टू, उसके पावर में जो भी कोई नंबर होता है ना, उसको हम बोलते हैं डिग्री। जो भी कोई पॉलिनोमियल दिया गया रहेगा आपको, बराबर, वहां पे जो सबसे बड़ा डिग्री रहेगा, है ना, तो उसको हम, जो सबसे बड़ा पावर रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। तो द ग्रेटेस्ट इंडेक्स, हाँ इंडेक्स या फिर पावर जो बोलते हैं हम लोग, हाँ जो रेस टू में रहता है हम लोगों का, जो भी कोई ग्रेटेस्ट इंडेक्स रहेगा हमारा काय का वेरिएबल, बराबर, जो नंबर के पावर में रहता है, हाँ, इन द गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे ये क्या है 3x² + 4x, तो यहाँ पे डिग्री क्या है, तो x⁻1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 2 आएगा, बराबर। अब अगर एग्जांपल और एक लेके देखते हैं हम लोग, जैसे 4x² था, फिर +3x⁵ है, -7x⁶ है, और +7x है, समझो ये ऐसा है। तो इस टाइम पे क्या होगा, तो हम लोगों का यहाँ पे जो डिग्री है, क्या है हम लोगों का यहाँ पे जो डिग्री है, सबसे बड़ा डिग्री आपको यहाँ पे कौन सा दिखाई दे रहा है, तो मुझे तो यहाँ पे ये 6 दिखाई दे रहा है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा। तो डिग्री सेकंड वाले एग्जांपल में हमारा क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। आई होप कि आपको ये जो पार्ट था बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे जो अगला पार्ट सीखने जा रहे हैं वो क्या है, डिवीजन। जो एक्चुअल में हमारा पार्ट है इस चैप्टर का, वो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। तो वो क्या है, तो उसको हमको क्या करने वाले हैं, टू डिवाइड मोनोमियल बाय मोनोमियल। हम मोनोमियल जो रहेगा उसको हम डिवाइड करेंगे कैसे, मोनोमियल से, ठीक है, और डिवाइड मोनोमियल बाय पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये भी हम लोगों का एक पार्ट है, टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल, ऐसा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग इसको यहां से रफ कर देते हैं, और दो अलग अलग चीज अब हम यहाँ पे पढ़ने जाएंगे थोड़ी देर में। तो आई होप कि आपने इस जो पहले के पार्ट का स्क्रीनशॉट लेके रख लिया है। तो चलो हम लोग अब आगे चलते हैं। आई होप कि आपको ये जो जितना भी अभी तक मैंने समझाया है, ये तो पहले का रिवीजन ही था, ये आपको अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब फ्रेंड्स हम लोगों को शुरू करना है जो कि हम लोगों का एक्चुअल पार्ट है इस चैप्टर का, वो अब हम शुरू करने जा रहे हैं। हम लोगों को जो भी कुछ यहाँ पे समझना था वो हम लोगों ने समझ लिया, बेसिक वगैरह। तो बेसिक अगर समझ गया तो हम लोग अब इतने काबिल हो चुके हैं कि हम लोग ये जो आगे के जो सम्स रहेंगे हमारे, वो अच्छी तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज यहाँ पे फोकस कीजिए। तो अब हम लोग यहाँ पे जो है कि डिवीजन शुरू करने जा रहे हैं। तो क्या है, टू डिवाइड अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल। मोनोमियल मतलब क्या होता है, वन होता है, बराबर। वन मतलब क्या होता है कि जहां पे एक नंबर होता है और फिर वहां पे वेरिएबल होता है, बराबर, उसको बोलते हैं मोनोमियल। आपने पढ़ा होगा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। बाइनोमियल में कितना होता है 2 होता है, और ट्राइनोमियल में कितना होता है 3 होता है, और पॉलिनोमियल में क्या होता है 4 5 6 कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पे, अब मैं पहले हेडिंग डाल देता हूं, टू डिवाइड अ मोनोमियल बाय मोनोमियल। टू डिवाइड अ मोनोमियल
बाय अ मोनोमियल। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्या है यहाँ पे, डिवाइड, क्या है ये, डिवाइड 15 पी क्यूब डिवाइडेड बाय 3p, बराबर। हमको ये डिवाइड करना है, तो किस तरीके से करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे समझो मैंने ऐसे लिखा, क्या 3p लिखा और ये कितना लिख दिया हमने, 15p क्यूब लिखा, बराबर ना। तो ये लिख दिया हम लोगों ने। अब आपके पास में क्या है, आपको है ना ये एक्सप्लेनेशन देना ही पड़ेगा हमेशा, बराबर, एक्सप्लेनेशन, बराबर। ये ऐसा हेडिंग डाल देने का यहाँ पे और लिखने का यहाँ पे। अब क्या लिखोगे आप, तो जैसे आपके पास में 3p है, 3 में क्या चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो 15 होता है, तो 3 5 जार कितना होता है दोस्तों, 15 होता है। आपके पास में एक p है, आपको कितना चाहिए, p क्यूब, तो यहाँ पे आपको कितने की जरूरत है, देखो अब एक बात को आप समझ लो, यहाँ पे ये जो है ये हमारा बॉक्स रहेगा, इसको हमको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा ये बॉक्स को। तो 3 5 जार कितना होता है भाई तुम्हारा, 15 होता है। तुम्हारे पास में एक पी है, तुमको 3p चाहिए, तो और p कितने चाहिए तुमको, 2p चाहिए। तो अब ये कितना हो गया हम लोगों का 15, कितना हो रहा है ये 15p क्यूब, आंसर आ रहा है हम लोगों को। तो मैं ये यहाँ पे ये जो बॉक्स में लिखा है इसको कहां पे लिखूंगा, मैं ऊपर लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5p स्क्वायर आया यहाँ पे। फिर हम लोग ये क्या करेंगे, 3 5 जार कितना होता है भाई 15, और ये p क्यूब, यहाँ पे माइनस का साइन डाला और ये क्या हो गया हम लोगों का 0 हो गया। अब हमको पता ही है कि क्या क्वोशिएंट होता है और क्या रिमाइंडर होता है, तो QUOTIENT, क्वोशिएंट क्या होएगा हम लोगों का, जो आंसर आया है, आंसर किस में आया है हम लोगों का, बॉक्स में आया है। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको कर देते हैं। तो और रिमाइंडर यहाँ पे क्या है, तो 0 है, और वो क्या था हम लोगों का, तो 5p स्क्वायर है, और ये क्या है हम लोगों का 0। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये चीज को यहाँ पे कंप्लीट कर दी है। क्या था ये हम लोगों का, टू डिवाइड अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल, ये मोनोमियल था, ये भी मोनोमियल था। अब हम करने जा रहे हैं यहाँ पे टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल, बराबर। तो चलो उसका भी हेडिंग डाल देते हैं, टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल, बराबर ना। तो अब ये हम लोग पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करने वाले हैं भाई, मोनोमियल से, बराबर। तो अब यहाँ पे हम लोग पहला एग्जाम्पल में लिखता हूं, यहाँ पे हम बेसिकली 2 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, और फिर उससे जो अगला हमारा प्रैक्टिस सेट आएगा जो 10.1, वो इसके ऊपर ही पूरा बेस्ड रहेगा। तो आप ये हो सकता है कि ये जो 3 एग्जाम्पल है इसके तरफ आप पूरे ध्यान से देखिए, बराबर। तो आपको आई होप कि ये बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएगा। तो अब हम लोगों को सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है। तो क्या है ये क्वेश्चन, वो लिख देता हूं मैं, डिवाइड, और क्या है ये 6x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x, ठीक है ना। तो ये हम लोगों का यहाँ पे डिवाइड है। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, तो ये इसको लिखा हम लोगों ने, 1 मिनट रुको। अब ये क्या है हम लोगों का, 2x लिखा हम लोगों ने, ये है 6x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर, बराबर। अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, जरा आप फोकस कीजिए, ये एक्सप्लेनेशन ऐसा लिखना है आपको, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो अब यहां पे हम लोगों के पास में कितना दिया हुआ है ये, तो ये 2x है। अब आपको इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको 6 आ जाएगा। तो 2 3 जार क्या होता है हम लोगों का, 6 होता है, बराबर। तो 2 3 जार हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 6 लिख देंगे। 1 मिनट रुको, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 3 लिखा, और x मेरे पास में एक x है, यहाँ पे कितने 3 है, तो अब और कितने चाहिए मेरे को, 2 चाहिए।
ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हम लोगों का 6x³ बन जाएगा। तो ये जो 3x² है इसको कहां पे लिखना पड़ेगा, मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा। तो मैंने ये समझो यहाँ पे लिख दिया 3x², और ये यहां से हमने क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया और यहाँ पे लिखा 6x³, और ये क्या आ गया हम लोगों को 0 आ गया। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्लस 8x² है इसको ऐसा उतार लेंगे यहाँ पे नीचे, और फिर उसके बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2x लिखा, ये स्क्वायर है, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 4 जार कितना होता है भाई हम लोगों का 8 होता है, बराबर। और एक x है और एक x की जरूरत है, तो हम लोगों का क्या बन जाएगा, ये 8x² बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया 8x²। ठीक है, तो अब अगले स्टेप में क्या करना है हम लोगों को, तो ये प्लस का साइन है तो यहाँ पे भी ये प्लस का ही साइन रखो, और ये 4x हो जाएगा, ये माइनस लिख दिया हम लोगों ने, और ये क्या हो जाएगा 8x², और ये हो गया हम लोगों का यहाँ पे क्या है 0। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये जो पार्ट था हम लोगों का कंप्लीट कर दिया है। और अब हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, इसका कोशिएंट और इसका रिमाइंडर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा हम लोगों को, इसका कोशिएंट और रिमाइंडर। तो मैं यहाँ पे इसका कोशिएंट लिख देता हूं, कोशिएंट इक्वल्स टू क्या आ रहा है ये हम लोगों का 3x², क्या लिखा मैंने यहाँ पे 3x² प्लस 4x, और रिमाइंडर कितना है हम लोगों का 0 है, तो बस वही लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये जो पार्ट था यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब एक और एक मैं एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, उसको हम सॉल्व करते हैं, और फिर हम लोगों का आज का ये जो वीडियो है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो हम लोगों का क्या है, ये 5x⁴ माइनस 3x³, 5x⁴ माइनस 3x³, फिर उसके बाद में प्लस 4x², और क्या है ये हम लोगों का प्लस 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे x²। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को ये यहाँ पे डिवाइड करना है। तो चलो हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं अभी, और इसको यहाँ पे डिवाइड करके कंप्लीट करते हैं। तो ये कितना दिया है x² दिया है, फिर क्या है ये हम लोगों का 5x⁴ माइनस 3x³ प्लस 4x² प्लस 2x माइनस 6। ठीक है, तो ये हम लोगों का सम है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिख देते हैं पहले तो चलो हम लोग यहाँ पे इसका समझो, यहाँ पे मैं एक्सप्लेनेशन शुरू करता हूँ, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो चलो अब हम लोगों को करना क्या है यहाँ पे, तो हम लोग चलो, तो ये कितना दिया है हम लोगों को x² दिया है, क्या दिया हुआ है ये हम लोगों को x² दिया है, ठीक है ना। और हमको यहाँ पे ये कितना लाना है, सॉरी इसको कैसे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो मेरे को क्या आ जाएगा यहाँ पे, मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे 5x⁴, इस तरीके से लिखेंगे तो हम लोगों को आसान पड़ेगा। तो अब देखो मेरे पास में 2x है, मेरे को कितने x की जरूरत है, और 2 के x की जरूरत है, और क्या चाहिए हम लोगों को 5 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ये 5 लिख दिया। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाया था, बट ये जो तरीका है ये एकदम बराबर तरीका है, जहां पे आपके दिमाग में बहुत अच्छे से ये चीजों को फिट हो जाएगी, बराबर। तो ये क्या है हम लोगों का 5x² आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा भाई 5x² लिखना पड़ेगा, और मैंने यहाँ पे ये माइनस का साइन डाला और ये 5x⁴ हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या आ गया बड़ा सा 0 आ गया। फिर उसके बाद में हम लोगों ने 3x क्या है ये हम लोगों का क्यूब है प्लस 4x² प्लस 2x माइनस 6 है। ठीक है, तो अब
अब हम लोगों को फिर से क्या करना पड़ेगा, ये एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा इनटू फिर ये बड़ा सा बॉक्स बनाया, यही हमारा आंसर रहेगा। और कितना चाहिए हम लोगों को यहाँ पे 3x क्यूब चाहिए। तुम्हारे पास में कितने 2x है, तो कितने और x की जरूरत है, एक x, और उसके आगे क्या लगा दोगे आप 3 लगा दोगे। तो अब यहाँ पे ऊपर कौन सा साइन है, माइनस, तो आप भी यहाँ पे क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे। और ये क्या हो गया हम लोगों का 3x आ गया, बराबर। और यहाँ पे अब ये कितना आ जाएगा हम लोगों का, तो ये -3 माइनस है, तो यहाँ पे ये माइनस का साइन आएगा। और ये कितना आ जाएगा हम लोगों का 3x क्यूब आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये क्या आया हम लोगों का, यहाँ पे ये माइनस का साइन आया और ये क्या आ गया 3x क्यूब आ गया इस तरीके से। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा इसके आगे, तो ये तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 0 हो जाएगा समझो। फिर ये क्या हुआ हम लोगों का 4x स्क्वायर, फिर +2x, और ये आ गया हम लोगों का यहाँ पे -6। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये स्टेप को भी यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, जरा उसके ऊपर फोकस करते हैं हम लोग। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, इधर एक मल्टीप्लाई करेंगे और हमको यहाँ पे आंसर कितना चाहिए, यहाँ पे 4x स्क्वायर चाहिए। तो मुझे यहाँ पे अभी कितना डालना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर है तो वो तो नहीं आएगा, खाली 4 चाहिए, तो मैं यहाँ पे 4 डाल दिया। तो अब यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का है, तो यहाँ पे हम लोगों को ऊपर भी क्या लगाना पड़ेगा भाई, प्लस का साइन लगाना पड़ेगा। और ये 4 आ गया, तो हम लोगों को यहाँ पे ये क्या आ रहा है अब, तो ये आ रहा है 4x स्क्वायर +2x, सॉरी ये नहीं लिखना है हम लोगों को, सॉरी। तो अब ये कितना आ गया हम लोगों को, समझो ये प्लस था तो यहाँ हम लोगों ने माइनस का साइन लगाया, और ये क्या आ गया अब हम लोगों को यहाँ पे 0 आया। फिर ये 2x -6, बस इतना हमारा रिमाइंडर बचा हुआ है। तो अब हम लोगों को फाइनली यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, कोशिएंट। क्या लिखा हम लोगों ने, कोशिएंट और रिमाइंडर, ठीक है। तो कोशिएंट कितना है हम लोगों का, तो यहाँ पे ये आ जाएगा हम लोगों का 5x स्क्वायर -3x +4, और रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो 2x -6। तो इस तरीके से हम लोगों का यहाँ पे ये जो सम था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये जो पूरा आज का जो वीडियो था इंट्रोडक्शन का डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.